We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अनिरुद्धाचार्य महाराज को न्यूज नेशन के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक उन्होंने बताया कि समाज कैसे चरित्रवान बनेगा और क्यों लिव इन रिलेशनशिप से उन्हें नफरत है। आगे अनिरुद्धाचार्य महाराज को किन सवालों का सामना करना पड़ा और किन विवादित बयानों पर सफाई देनी पड़ी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें क्यों ये कथावाचक अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक छाए रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज सनातन के प्रचार प्रसार और धर्म कर्म के कामकाज के लिए जितने मशहूर हैं, उतने ही उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं। अनिरुद्धाचार्य ऐसे कथावाचक हैं जिनके वीडियो का इस्तेमाल कर रील्स और मीम्स खूब बनाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं जब अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान को लेकर विवाद हुआ हो। कई बार महिलाओं को लेकर उनके बयान को आपत्तिजनक करार दिया गया। एक संत के तौर पर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने से लेकर उनके नौकरी करने तक के विरोध में रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह से अनिरुद्धाचार्य हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बार फिर जब उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत करने और उनके तमाम वायरल विवादित वीडियो पर सफाई मांगने की सोची। अनिरुद्धाचार्य का जब सवालों से सामना हुआ तो उन्होंने किन मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। क्या उन्होंने टेस्ट ड्राइव वाले बयान पर माफी मांगी? आगे देखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि के बारे में भी सब जानते हैं, कैसे इसका ये किस तरह का अपना ये कार्य है और कौन महिलाएं ये करती हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन आप ये कह देते हैं कि एक लड़की, अगर एक पुरुष और महिला लिव इन में रहते हैं और उन्हें लग जाता है कि वो शायद साथ में नहीं रह पाएंगे आगे और वो अलग हो जाते हैं, तो वो महिला क्या हो गई, उसकी तुलना से कर दी। धर्म मैंने नहीं की, मैं कौन होता हूँ करने वाला? लिखा है ये कि वो महिला क्या कहलाए। आओ मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, मुझे भी समझाएं। ये देखिए, मैं आपको लिखा हुआ आप कोड कर रहा हूं, आप देख लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 64 नारी प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, ये लिखा है। पुराण पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। जो नारी, जो पुरुष एक पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, एक स्त्री के साथ, दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता हो, क्या कहा गया? पुरुष यदि है, गांव बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी समझती हैं? बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी सुना जारी शब्द? जारी नहीं सुना। गांव की भाषा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को जब जवान हो जाता है, लड़की जवान है, लड़का जवान, समझने योग्य हो जाता है, तो माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा सब कुछ करना पर चोरी और जारी मत करना। चोरी मतलब चोरी ना करना, जारी मतलब पर नारी, पर पुरुष पे कभी नियत खोटी ना करना, क्योंकि नियत रावण की खोटी हो गई तो उसकी लंका जल गई। और नियत यदि साफ है तो जंगल में बन बन घूमने वाले राम के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। हमारा भारत ना चरित्र की पूजा करता है। अच्छा, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा गया है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए ये लिखा गया है कि अगर ऐसा संबंध जो आपके लिए प्रिय ना हो, ऐसा वो वर या ऐसी वो वधू जिससे आप नहीं चाहते हैं अपना संबंध बनाना या आप नहीं चाहते हैं अपना जीवन बिताना, तो ऐसे आपको जबरदस्ती किसी से विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक तरह का अवसर हुआ ना कि अगर आपको लगता है कि आपको लगा कि आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब आप साथ में आए और आपने रहकर देखा तो आपको लगा आप नहीं रह सकते, तो आपने कहा ठीक है भाई आप शादी करें, आप तलाक लें। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ लें और आपको लगता है कि हमारी नहीं निभेगी तो हम अलग हो जाते हैं।
मैं यही तो कह रहा हूं मेरी बहन कि इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़े, लिव इन में रहने की जरूरत ही क्यों पड़े। मैं आपको समाधान दे रहा हूं ना, मैं समाज को समाधान भी दे सकता हूं कि आपको लिव इन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपके रिश्ते, दो बातें आपको सुननी पड़ेंगी, समय हो तो मैं सुना दूं। प्लीज बताइए। पहली बात तो हर माँ बाप को जैसी बहू आप चाहती हो वैसी बेटी डिजाइन करना सीखो, और जैसा दामाद चाहते हो वैसा बेटे को बनाना सीखो। तो माँ बाप करेंगे ये प्लानिंग कि आपको बहू कैसी चाहिए, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बना के दीजिए, जैसा दामाद चाहिए वैसा बेटा बना के दीजिए। क्लियर। दूसरा, जब आपको लिव इन में रहने का मन मचलाने लगे कि नहीं अब लिव इन में रह लेना चाहिए, तो लिव इन में रह लेना चाहिए। यदि आपकी बेटी संस्कारी है, आपका बेटा संस्कारी है, तो स्वाभाविक है कि संस्कारी यदि दोनों हैं तो फिर निभ जाएगा। यही तो संस्कारों की बात थी। फिर आप जब लिव इन में रहने की जरूरत पड़ रही है उसी टाइम पे आप विवाह कर लो, और विवाह करके सारी जिंदगी रहो। हमने भी विवाह किया, आपके माँ बाप ने भी विवाह किया, और विवाह करके वो आज तक प्रेम से रह रहे हैं। जब पहले के लोगों के संबंध चल सकते थे सैकड़ों साल तक, बुढ़ा बुढ़ी हाथ पकड़ के चलते हैं आज भी बहुत पुराने, तो जब पुराने समय के संबंध चल सकते हैं तो आज क्यों नहीं चलेगा। पुराने समय में और अब में जो बदलाव आया उस पर तो हमने ध्यान किया, लेकिन उस समय में आपको भी शायद हो सकता है उस तरह के आंकड़ों का ज्ञात ना हो कि कितने ऐसे मामले आते थे जब रिश्ते नहीं चलते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाहे वो पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, वो पूरी जिंदगी इस रिश्ते को इसलिए निभाते थे क्योंकि उनके पास इससे बाहर निकलने का चारा नहीं था। बड़ों का दबाव इतना होता था, महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, दहेज को लेकर उन्हें मार दिया जाता था, महिलाएं खुदकुशी कर लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उस व्यक्ति के साथ और उस घर में निभा नहीं पा रही थी। तो अब तो कम से कम महिलाएं बोलने लगी है ना, वो कहने लगी है शादी से पहले कि नहीं हमें नहीं रहना इनके साथ, नहीं हमें शादी करनी है। तो ये तो एक विकल्प आ गया ना समाज में। ये भी तो है कि इससे आप देखिए कि अगर सोच समझ के शादी ब्याह किया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, रिश्ते नहीं टूटेंगे फिर उसके बाद। हम वही तो कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस पे डिबेट करें, इस पे डिस्कशन करें, ऐसे संस्कार दें कि भाई रिश्ते टूटे ही ना किसी के। क्यों ना हम इस मुहिम को स्टार्ट करें कि रिश्ते टूटे नहीं, इतने पक्के रिश्ते हों कि टूटे ही ना, संभावना ही ना हो। क्यों ना हम इस पर मंथन करें। हम क्यों इस पर मंथन करें कि लिव इन को आप सही कहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि जो लिव इन में रह रही है लड़की, आपने उसे कि उसकी हमने नहीं, शास्त्रों ने। अब शास्त्रों का नाम लेके किसी भी शब्द, ऐसे तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख उसमें है जो आप कह रहे हैं, मैंने आपकी इस बात को भी मान लिया, लेकिन उसका जो कन्वे है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो किन शब्दों में किया जाना है, तो आप जैसे लोगों पर निर्भर करता है ना। क्योंकि समाज में तो आप कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, आपके साथ लोग लगे हुए हैं। ठेकेदार शब्द सही नहीं है, ये तो हम सब धर्म के सेवक हैं, ठेकेदार नहीं, हम सब सनातन के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। ये धर्म की सेवा हम नहीं करेंगे, धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप जैसे न्यूज चैनल के ठेकेदार हैं, ऐसे हम सनातन के सेवक हैं। आपने कहा कि चलो, आपने जो जिस बात का जिक्र किया, अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे फिर? वो एक पुरुष के साथ रह चुकी है, वो उस बंधन में रह चुकी है, भाई, लेकिन क्योंकि वो नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हैं आप। समझ, मैं यही कह रहा हूं कि तलाक ही क्यों हो। आज के 100 साल पहले भारत में तलाक होते थे। पहले दोनों बात सुनी, मैं अभी इस पे भी बात करूंगा कि हो रहे हैं। पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए, क्या 100 साल पहले इस राष्ट्र में तलाक होते थे? मुझे 100 साल पहले की बात नहीं पता, हाँ कुछ साल पहले की जरूर बता सकती हूँ मैं आपको। 50 साल पहले, 40 साल पहले लोग अलग हो जाया करते थे। पर 100 साल पहले का आप डेटा लाइए। हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, पर ना के बराबर। आज तक मेरे गांव में, आज तक हमारे गांव में तलाक नहीं हुआ किसी, आज तक नहीं हुआ। हम जिस गांव से हैं, हमारे गांव के 50 गांव अगल बगल हैं, उन 50 गांव का डेटा लाइए। शहर में तलाक हो रहे हैं, गांव में आज भी गांव का रेशो उठाकर देखिए, शहर के रेशो को उठाकर देखिए। मेरा गांव ऐसा है, आज तक एक भी तलाक नहीं हुआ, और मेरे गांव के अगल बगल के 50 गांव में एक भी तलाक नहीं हुआ, और शहरों में हर गली में 4 तलाक है। नहीं तो इस पे तो तर्क लोग ये भी देते हैं ना कि गांव में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं मिल पाती कि वो ये बोल पाए कि हमें नहीं रहना, खुदकुशी कर लेती हैं कुएं। आज भी महिलाएं कुएं में कूद कर जान दे रही हैं, सिर्फ प्रताड़ित। क्या शहर के लोग नहीं कुएं में कूद रहे हैं? क्या? हाँ बिल्कुल कूद रहे होंगे। बॉलीवुड के लोग, एक्टर लोग नहीं फांसी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे थे। बिल्कुल लगा रहे हैं। फिर आप गांव और शहर को अलग अलग मत कीजिए ना, अलग अलग। इसलिए आप एक सिचुएशन है, हमने केवल डेटा दिया आपको कि आप रिसर्च करिए कि गांव में तलाक के केस 0 हैं। 100 गांव खोजेंगे तो एक मिल सकता है, पर गांव 0 है तलाक केस में। शहर खूब आगे है।
तो जब जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा, फिर तीसरा, जिसे फ्लेवर चाहिए अलग अलग, तो वो जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इसी एक पहलू से, चलिए मैं आपकी बात, आप ही की बात को लेकर कहती हूँ, आपने पुरुष और महिला के पूरे चरित्र का एकदम से पूरी व्याख्या कर दी। क्या एक व्यक्ति अगर कोई तलाक ले रहा है, फिर चाहे वो पुरुष भी हो, हाँ। तो ये जरूरी है कि वो चरित्रहीन होगा इसलिए तलाक ले रहा है? मनमुटाव हो जाता है, लोग तलाक ले लेते हैं। भाई मनमुटाव होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि तलाक लेने के बाद दोनों विवाह ही नहीं करते। दोनों, लड़की भी अपने रहती है अपने बच्चों के साथ, पुरुष भी अपना खुश रहता है, वो विवाह ही नहीं करते पहले। अब मेरी एक सगी मौसी, अभी भी जीवित है मेरी मौसी, उनका विवाह हो गया था लगभग 12 साल में। उस जमाने की बात है, आज से लगभग 85 साल, 90 साल की होंगी मेरी मौसी, लगभग 85 साल पुरानी बात, 80 साल मान लीजिए और 75 मान लीजिए। चलिए, हमारी मौसी का विवाह हुआ लगभग 14 साल में, 13-14 साल में, और जल्दी बल्कि। और उनके पहले क्या होता था, विवाह होता था और विवाह के 4 साल बाद, 5 साल बाद वो होता था विदाई। तब तक विवाह के बाद लड़की मायके में रहती थी अपने माँ बाप के पास, उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा ब्याह हो गया। हमारी मौसा जी की होगी मृत्यु, विवाह के कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई। हमारी मौसी उस समय छोटी थी, मतलब अपने पति को टच भी नहीं किया, जाना ही नहीं कि पति क्या, और उनकी विधवा होकर आज उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मेरी नजर में भी ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए इस देश का नाम है पतिव्रता नारी। इस ऐसी स्त्रियों को क्या बोलते हैं, पतिव्रता नारी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। तो हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, इसी पर, ना कि कुलटाओं का। कुलटा भी एक शब्द है, तो पत्नीव्रता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? वही तो है पत्नी, राम पत्नी व्रता है। तो आपने कहा ना कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राम पत्नीव्रता है, पतिव्रता का हमारा देश है, कुलटाओं का नहीं है। अगर अब मैं इस पर आपसे हो सकता है कि इस पर कुछ जगह पर मैं आपसे सहमत ना हूं, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने अगर पूरी जिंदगी बिता दी, ऐसे बिता दी जिन्होंने शायद अपने पति से कभी खुलकर बात भी नहीं की होगी। पहले की महिलाएं तो आपने भी अपनी दादी को देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कितने लाज शर्म में रहा करती थी, घर परिवार बहुत बड़ा होता था। लेकिन अगर एक वही महिला, मतलब आपने अपनी मौसी का उदाहरण दिया ना, लेकिन मैं कहती हूँ वही महिला, अगर कोई समाज भी और वो महिला इच्छा जाहिर करे कि नहीं मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे भी अधिकार है उसी तरह से सुखी रहने का, तो क्या वो गलत मानेंगे आप? या पूरा जीवन जिस व्यक्ति के साथ यहाँ दो दृष्टियां देखिए, यदि धर्म से पूछेंगी मेरे से तो वो गलत है, पर व्यवहार से पूछेंगे तो आजकल जैसे पुनर्विवाह होता ना पुनर्विवाह, कि भाई लड़की जवानी में विधवा हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई, ससुराल गई और 2 दिन बाद विधवा हो गई। ऐसी उम्र की लड़की और लड़कों के लिए पुनर्विवाह की समाज में मान्यता है कि बेटा पुनर्विवाह कर लो। पर ये सामाजिक मान्यता, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूं, आप पुनर्विवाह कर लीजिए, सामाजिक मान्यता है, लेकिन जब आप इसे धर्म से फिर पूछेंगे तो धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा। तो धर्म को यदि आपको फॉलो करना है तो धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर समाज इजाजत देती है कि भाई ये लड़की सारी जिंदगी कैसे रहेगी या ये लड़का सारी जिंदगी कैसे रहेगा, तो करा दो विवाह। तो ये समाज का आचरण हुआ, तो अच्छा आचरण हुआ। हाँ, तो 2 पक्ष हो गए ना बहन। समझो, यदि आप सामाजिक इन बातों को कह रही हैं तब तो सामाजिक हिसाब से ठीक है, पर धर्म के हिसाब से पूछ रही हैं तो अभी भी गलत है। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म कहता है कि यदि आपका पति मर गया है, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो आपको सारी जिंदगी ऐसी रहना है, क्योंकि आपको चरित्रवान रहना है और भगवान में मन लगाइए। मीराबाई ने पति से मन हटाया, परमेश्वर से मन लगाया। तो क्या अच्छा ये धर्म कहता है, उसी दौर पर में व्यवहार, अच्छा उसी दौर में आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उसी दौर में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति की दूसरी शादी कर दिया। राम ने कहा की, राम तो प्रभु है ना, हम तो इंसान है, वो देवता है, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। और ऐसा भी हुआ करता था, मैं आपको, ये तो प्रथा है, मैं बताऊंगी आपको कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान तो बहुत दूर की बात है, अगर बेटियां हो रही हैं तो पुरुष बेटे के लिए, और वो मां करवाती थी कि दूसरी शादी कर लो, बेटा हो जाएगा। बिल्कुल होता था। संतान की प्राप्ति नहीं होती तो वो महिला एक घर में कोने पे बैठी रहती थी और वही माँ बोलती थी कि बेटा दूसरी शादी करो क्योंकि हमें बच्चा चाहिए। होता था। तो ये तो हमारे शास्त्रों में नहीं है कि वो महिला ऐसी सजा भुगतेगी। क्यों दी जाती थी उसको? क्या उस वक्त समाज जागरूक नहीं हो रहा था? देखो, इसके लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। गलत है। राम जी ने इन्हीं गलत चीजों का विरोध किया। जब राम जी की पत्नी सीता मैया वनवास में थी, तब राम जी ने एक यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में नियम था
कि पत्नी के को नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको गृहस्थ हो ना, तो यज्ञ में आपकी पत्नी नहीं होगी तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो राम जी बोली मेरी पत्नी तो वनवास में है। तो गुरु जी ने कहा कि बुलवाओ। तो राम जी ने कहा कैसे बुलवाएं, बुलवाना तो संभव नहीं है, तो फिर क्या करो। तो राम जी से बोला गया कि आप दूसरा विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा नहीं, मैं सीता के अतिरिक्त किसी नारी को नहीं देख सकता। तब क्या हुआ, सोने की सीता बनाई गई, सुना होगा आपने। तब राम के बगल में कौन बैठा, स्वर्ण की, गोल्ड, सोने की सीता बना करके, और राम जी ने यज्ञ किया। उस जमाने में जो राजा लोग गलत करते थे, 2-2 ब्याह कर लिया, 10-10 ब्याह कर लिया, इन सब राजाओं के इस क्रम को समाप्त करने के लिए राम जी ने ये आदर्श स्थापित किया। इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए हम उन राजाओं की पूजा नहीं करते। इसलिए राम के पिता दशरथ जी भी तो थे, उनकी 3 रानियां हैं, अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी 700 रानियां हैं, लेकिन राम जी ने इन्हीं सब का तो खंडन किया। तो जब राम की पूजा आप कर रहे हैं तो फिर राम के आदर्श को मानिए ना। दूसरी पत्नी के बारे में आप क्यों सोचेंगे, पुरुष भी क्यों सोचे पर नारी के बारे में। सिद्धांत मतलब सिद्धांत। राजा गलत थे जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। उन राजाओं को राम जी ने मुंह दिखाया कि तुम गलत कर रहे हो, देखो मैं हूं। आजकल तो लोग 70 साल में ब्याह कर रहे हैं, आज प्रेजेंट की बात करो, 60 साल में विवाह करें। अब बताइए ये उम्र ईश्वर के चिंतन की है कि ये शादी ब्याह करने की उम्र है। 50-50 साल की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां 60-60 साल की, कुछ स्त्रियां 25-25 साल के लड़कों से ब्याह कर रही हैं, कुछ पुरुष 25 अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कुछ पुरुष ब्याह कर रहे हैं। समाज में चल रहा है, आप गवाह होंगे इस बात के। आपकी बेटी की उम्र के पत्नी ले आए, ये धर्म है? मतलब कुल मिला के आपको केवल भोग भोगना है। अच्छा, पहले भी तो पहले भी बिल्कुल, और पहले भी ये होता था कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी बड़े उम्र के पुरुषों से हो जाया करती थी। क्यों? गलत था ना। मैं सबका इस गलत का विरोधी हूं, और हमारे शास्त्रों में इनका कहीं पक्ष नहीं है। अच्छा, हमारे इतिहास में विधवा का पुनर्विवाह, सती प्रथा खत्म हुई, इसके लिए बड़ा आंदोलन था। इसका पूरा इतिहास है हमारे पास। और विधवा के पुनर्विवाह का जो मैंने आपसे जिक्र किया, एक जरा सी बात मेरी सुन लीजिए। सती प्रथा का विरोध हुआ, होना भी चाहिए। सती प्रथा गलत थी, पर याद रखिएगा सती प्रथा हमारे शास्त्रों ने नहीं लागू की, पुरानी नहीं थी सती प्रथा, बीच में कुछ मूर्ख लोगों ने घुसा दी सती प्रथा। यदि सती प्रथा प्राचीन होती तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई, पांडु की मृत्यु पर माता कुंती सती क्यों नहीं हुई? इसका मतलब हमारे सनातन में सती प्रथा नहीं थी। बीच में सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने नारियों पर अत्याचार ऐसे किया, मैं खुद परेशान हूं इन बातों से, कि नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। कौन लोग थे वो नालायक जो नारियों को जिंदा ठूंस देते थे चिताओं पे बिना उनकी अनुमति लिए, जबकि कौशल्या मैया को तो नहीं ठूंसा गया। पांडु जी की मृत्यु हो गई तो माद्री सती हो गई। पांडु जी की 2 पत्नी थी, माद्री और कुंती, तो माद्री सती हो गई जिसकी स्वतंत्रता थी। आपको सती होना है तो आप स्वतंत्रता है सो हो जाइए। तो सती प्रथा थी हमारे यहां, पर स्वतंत्रता थी कि आपको होना है तो होइए, नहीं होना तो कुंती नहीं हुई, माद्री हो गई। अब इसे बाद में थोप दिया, नहीं आपके तो हाथ पांव बांध के हम चिता पे डालेंगे, पर आपका मुंह भी बंद कर देंगे, ये तो गलत था ना। और विधवा पुनर्विवाह, मैंने बोला तो कि शास्त्र इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन समाज ने बैठ के निर्णय लिया कि कर लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी है। तो लिव इन पे अगर माँ बाप इजाजत दे रहे हैं और उनका आसपास का समाज इजाजत दे रहा है, यदि आप लिव इन में हैं और उसी लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं, उसी जैसे आप किसी पुरुष के संग लिव इन में और आपने ब्याह कर लिया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे अधिकार किसने दिया बताइए? शास्त्र ने अधिकार दिया कि भाई समाज को सुधारिए। आप शास्त्रों के ठेकेदार थोड़े हैं भाई, ठेकेदार नहीं है, सेवक हैं। तो सेवक हैं, सेवक फिर तो सेवा ही तो कर रहे हैं। ये कैसी सेवा हुई? वो आपकी सेवा है जो आप गायों की करते हैं, वो आपकी सेवा है जो आप बूढ़ी माओं की करते हैं। शास्त्रों को पढ़ाना ये भी सेवा। मास्टर क्या कर रहे हैं? टीचर लोग क्या कर रहे हैं? टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर सेवा ही तो कर रहे हैं। जो पढ़ा, जिस विषय को आप गणित के टीचर हैं तो आप गणित की सेवा कर रहे हैं। देखो टीचर, लेकिन बच्चों को आचरण कैसे ठीक करना है वो सिखा रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि वो कितने स्वतंत्र हैं, उनका अधिकार क्या है। अंतर है, टीचर और गुरु में अंतर है। टीचर
और गुरु में बहुत अंतर है। इसके लिए ये बातें आपके बस की नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि चलते फिरते पीएचडी नहीं हो सकती ना। आप कहोगे जी पीएचडी हो जाए। ऐसे इन बातों को समझने के लिए अपने अभिमान के सिंहासन से उतर के गुरु की शरण में जाना पड़ता। मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु के पास बैठेंगे, समझेंगे, तब ये शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल पाएंगे। यूं चलते फिरते आपको शास्त्रों का बोध नहीं हो सकता। नहीं, शास्त्रों के डीप में या शास्त्रों के अध्ययन पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो मैं जाओ, तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जब तक जाओगे नहीं तो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आपने कहा ना कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो आप ही की भाषा पे और आप ही के शब्दों के चयन पे बवाल क्यों होता है? फिर इतने सेवक, इतने संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी के बयान को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन उनका पूरा बयान विस्तार से आया तो लोगों ने उस बयान का भी खंडन किया कि नहीं, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा क्यों है कि आप ही के बयान को लेकर लोगों में रोष है, महिलाओं में रोष है, राजनीतिक नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं? चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। बस आप चोर को चोर कह देंगे तो चोर ही बुरा मानेगा, जो चोर नहीं है वो बुरा नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया जो हमने कहा कि लिव इन में रहना गलत है। अब जो विरोध किए तो चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। आप कह रहे थे कि सबको साथ लेने की बात आप कर रहे थे, आप समाज में एकता की बात कर रहे थे। आपका बहुत पुराना वीडियो था अखिलेश यादव के साथ जो हाल ही में वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते, इसलिए हमारे रास्ते अलग है। वो विवाद क्या था, जरा मैं चाह रही हूँ आप समझाएं, क्योंकि हालांकि वो वीडियो मैंने देखा। वो विवाद ही नहीं है, वो कोई विवाद नहीं है। उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। उन्होंने कहा पता नहीं, वो ये सवाल उनसे पूछिए कि कौन से रास्ते। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा आश्चर्य में थी कि सिर्फ कृष्ण भगवान का उन्होंने आपसे नाम पूछा पहला, और उस पर आपने थोड़ा सोचा और आपने थोड़ा बताया, और उसके बाद उन्होंने आपके शायद कंधे पर हाथ रखा ना, फिर बोले कि चलिए कोई बात नहीं, आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते। तो ऐसा क्या था? कोई कुछ पुराना अभी विवाद था क्या? कोई पुरानी बातचीत? हमारी तो पहली मुलाकात थी, वो तो हमें जानते ही नहीं। देखो नेता है बड़े, वो सामान्य व्यक्ति को थोड़ी जानते हैं, हमें थोड़ी जानते हैं। वो आप सामान्य कहाँ है आचार्य? अरे भगवान, हम घर घर में आपके प्रवचन चल रहे हैं, लोग हम मैं देख रही सामान्य हूं व्यक्ति हैं, वो नेता हैं इतने बड़े, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हमें क्यों जानेंगे? हम तो रास्ते में मिल गए उनको। हम रास्ते में जा रहे थे कथा सुनाने, तो गाड़ी से थोड़ा मन हुआ कि उतर के पैदल चले, तो हम पैदल जा रहे थे तो उनका काफिला निकला तो वो भी उतर गए और यहाँ भेंट हो गई। वरना हमारी और उनकी कोई पहचान तो उसके बाद कभी दोबारा कोई बातचीत या भेंट हुई आपकी? नहीं, कोई भेंट नहीं हुई। हमारी कोई पहचान नहीं है उनसे, हमारी नेताओं से कोई पहचान नहीं। हम सरपंच तक हम नहीं जानते कि यहाँ के सरपंच कौन है और विधायक कौन है। हम कोई नेता सरपंच को नहीं जानते, विधायक को नहीं जानते, तो इतने बड़े नेता कौन को जानेंगे? पार्षद कौन है हमें ये नहीं पता। हम तो पार्षद लेवल के लोगों को भी नहीं जानते, तो इतने बड़े मुख्यमंत्री को हम कैसे जानेंगे? अच्छा, तो फिर क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, अखिलेश यादव के बारे में? जब उन्होंने ऐसा कहा तो हम भगवान के बारे में सोचें, किसी नेता के बारे में क्यों सोचें? अच्छा, कौन है आपका पसंदीदा नेता? वैसे नेता सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, कोई नेता बुरा थोड़ी होता है। अभी तो आप कह रहे थे उनको ज्ञान नहीं है, शरण में जाएं। हाँ, तो नेता ज्ञान तो नहीं होता ना। धर्म का ज्ञान तो है ही नहीं ना। धर्म का ज्ञान तो नेताओं को नहीं होता, क्योंकि वो सत्संग करते नहीं। जो सत्संग करते हैं उनको ज्ञान है, कुछ नेताओं को ज्ञान है, कुछ नेताओं को नहीं है। अच्छा, तो ऐसे भी नेता हैं जो आपसे आकर कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने कहा वो ठीक है, ऐसा है? हुआ कभी? हमें नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं लेना, कौन ठीक कह रहा कौन गलत कह रहा। हमें पता है कि समाज में हमने जिनको कहा उन तक बात पहुंच गई। इसके लिए तो आपने अपने जितने भी अभी तक बयान दिए हैं, उनमें से ऐसे किसी बयान पे है कि आपको खेद हो और आपको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं? मतलब मैं चाहती हूं कि आप इस बात को भी स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों को भी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जब जहां गलती होती है तो वहां हम गलती स्वीकार करते हैं, जहां गलती नहीं होती वहां क्या स्वीकार? जैसे अब आप बताइए कौन सा सुनना है? जैसे आपने एक वो महिलाओं को लेकर वो बयान दिया था कि महिलाओं के लिए जो मुसीबत है वो उनकी खूबसूरती ही है। वो तो देखो वही फिर बात बोलेंगे कि इसके लिए आपको लोगों को सत्संग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आचार्य जी, पूरी दुनिया एक पैमाने पे आप नहीं, सारी उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, आपको स्पष्ट करना होगा कि हमारे भाव को समझने के लिए आपने अभी माँ का उदाहरण मेरे को दिया था, जब आपने कहा था ना, जब आप हमारे स्टूडियो में भी कई बार आए, उस वक्त भी आपने उदाहरण दिया था कि बच्चा जब माँ से भोजन मांगता है तो वो जो क्या, वो पानी भी कहता है तो वो भोजन को भी पानी कहता है ना, ऐसे कहता है, मम कहता है कि मम पिला दो मुझे,
पानी पिला दो मुझे। तो ये जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सब तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे उस तरह से। इसीलिए सब तो सत्संग करें, संतों की बात में अगर आप सुनें। फिर ऐसी भाषा बोलेंगे तो वो कैसे आएंगे आपके पास? भाई ऐसी भाषा से सुधर रहा है समाज तो बिल्कुल सुधार भाई होगा। अगर आप डंडा लेकर ही बैठ जाएंगे तो लोग डर के मारे अंदर ही नहीं आएंगे। मास्टर पहले डंडा लेके ही पढ़ाते थे, अब नहीं है डंडा की परंपरा। वरना पहले हमारे टीचर जी ने हमें 8 डंडा मारना था, एक गलती होने पर 4 डंडा, इसमें 4 फिक्स थे, 8 डंडे, तब हम लोग पढ़े हैं। तो आप, अच्छा मैं फिर आपसे वाली बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपका खेत वाला वीडियो हमने खूब चलाया, हमने बताया, आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई एक पक्ष सुना। आपने वाली बात, ठीक है, आपने मुंह मारने वाली बात, ठीक है, सुंदरता वाली बात, लिव इन वाली बात जो उससे जुड़ी हुई है, तो क्या आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, या जिन लोगों को, जिन महिलाओं को इसे लेकर बुरा लगा, क्योंकि जो महिलाएं ये कहती थी कि नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये कहते थे कि नहीं वो इतने युवा हैं और ऐसे उसमें वो इतना सत्संग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आज उनकी सोच बदल गई कि तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सोच क्या बदल गई? मतलब आपको हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बनिए तो उसमें सोच बदल गई। अरे चरित्रवान बनिए, ये आपके लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है। यही मैंने तब कहा था, यही अब कह रहा हूं। इस मुद्दे पर केवल चरित्रवान बनाना है समाज को। चरित्रवान बनिए, जिससे लिव-इन में रहते हैं उससे विवाह करेंगे तो ठीक है, पर आप लिव-इन में 1 के संग, 2 के संग, 4 के संग रहेंगे, वहां आप गलत हैं। मैंने पूरा विस्तार से सब कुछ आपको बताया। अब भूख लगी है, अपने किसी बयान दीजिए। पर आप माफी मांगना चाहते हैं? अभी कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पर माफी मांगी जाए। अभी समाज के हित के लिए सब बोला गया है, तो जिससे समाज का हित हो वो सही है। जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी वो माफी मांग चुके हैं। अभी जो बोला गया है केवल इसलिए कि आप चरित्रवान बने, आपकी बेटी, आपका बेटा, समाज चरित्रवान होगा तो हम रामचरित्र सुनबे को रसिया। चरित्रवान राम के देश में रहते हैं, इसलिए हमें चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।